वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज 8th के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज 8 जिसके अंदर हम लास्ट ईयर के जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। लास्ट की जो वीडियो थी काफ़ी स्टूडेंट्स हमें एड्रेस पूछ रहे थे एकेडमी का, तो मैंने एड्रेस बता दिया था उनको, घोड़े वाला चौक बठिंडा पंजाब। तो अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंट्रल इंसीजर अपीयर्स एट, सेंट्रल इंसीजर कब अपीयर होते हैं? 10th मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर जब जो बेबी है उसके अंदर जब टीथ डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं? सेंट्रल इंसीजर डेवलप होते हैं। और वो कितनी एज पे डेवलप होते हैं? एट द एज ऑफ 6 मंथ। सबसे पहले अगर ये भी पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से टीथ आते हैं तो सेंट्रल इंसीजर आते हैं। और कितनी एज पे आते हैं? 6 मंथ पे, जब बेबी 6 मंथ का होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, पैरोटाइटिस एंड चिलोसिस। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी इज राइट, स्टोमेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन रिस्ट्रेन यूज्ड इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्ट्रेन कौन सा है जो यूज किया जाता है? मम्मी रिस्ट्रेन, रिस्ट रिस्ट्रेन एंड बोथ, नन ऑफ द अबोव। तो जो मम्मी रिस्ट्रेन है और रिस्ट रिस्ट्रेन है, इनकी जो पिक्स हैं आपको मम्मी रिस्ट्रेन और रिस्ट रिस्ट्रेन की, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो दोनों ही रिस्ट्रेन का यूज़ करते हैं हम इन्फेंट के अंदर। क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या हो जाए, गिर ना जाए, उसको इंजरी ना हो जाए, फॉल ना हो जाए, इस करके हम क्या करते हैं? रिस्ट्रेन का यूज़ करते हैं। या फिर कोई हाइपर एक्टिव इन्फेंट है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं? रिस्ट्रेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोग्राफी लाइट। जो फोटोग्राफी लाइट होती है जिसका हम यूज करते हैं उसके अंदर वेवलेंथ कितनी होती है? 425 to 475, 500 to 525, 100 to 150, 200 to 300 नैनोमीटर। कितनी होती है? ऑप्शन ए इज राइट, 425 to 475 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज नोन एज। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स और बोथ ए एंड सी। क्या बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को? लेट डाउन रिफ्लेक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। क्योंकि जब मिल्क इजेक्शन होता है उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये किसके इन्फ्लुएंस से होता है? ऑक्सीटोसिन। तो इसलिए इसको ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। सो बोथ ए एंड सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडेड इन 6 किलर डिजीज इज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है जो इंक्लूड होती है 6 किलर डिजीज के अंदर? ये हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाली वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है इनमें से उसको इन्वॉल्व करते हैं 6 किलर डिजीज के अंदर। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUCD रिमूवल शुड बी डन। IUCD रिमूवल कब किया जाता है, कैसे करते हैं? ठीक है। आफ्टर इट्स पीरियड ऑफ एक्शन इज ओवर, जब उसका पीरियड ऑफ एक्शन है वो ओवर हो जाए। व्हेन द वुमन वांट्स टू कंसीव, जब वुमेन क्या करना चाहती है? बेबी कंसीव करना चाहती है। शी अटेन्स द मेनोपॉज। तो कब करते हैं हम हमारी जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उनका रिमूवल? कि जब उसका जो पीरियड ऑफ एक्शन है वो खत्म हो जाए, जब मीन्स एक्सपायरी आने को हो तब करते हैं। जब वुमेन कंसीव करना चाहती है तब भी, और जब मीनोपोज अटेन कर लेती है, क्योंकि उसके बाद तो क्या है, फर्टिलिटी नहीं हो सकती। तो इस करके क्या है, जो IUCD है उसका हम रिमूवल कर देते हैं। ऑल ऑफ दी अबोव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइकल सॉफ्टनिंग इज रेफर्ड एज। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग को क्या बोलते हैं? ठीक है। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग इज रेफर्ड एज, तो देखिए, इंगेजमेंट, सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डिसेंट। क्या बोलते हैं? तो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग को हम बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट।
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको अगर हम मेडिकल टर्म में बोलें तो हम बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। जब कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं तो सर्विक्स क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है उसकी, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। इंगेजमेंट क्या होगा कि इंगेजमेंट जो बेबी का हेड है या फिर जो भी पार्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट वो क्या हो जाए, इंगेज हो जाए, कहाँ पे, हमारा जो पेल्विक ब्रिम है उसके अंदर, उसको बोलते हैं हम इंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा लार्जेस्ट डायमीटर है जो एंटर करता है फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर इनटू द पेल्विक इनलेट, तो उसको बोलते हैं हम इंगेजमेंट। तो ये क्या है, जो हमारी फर्स्ट जो स्टेज होती है लेबर की उसके अंदर होता है हमारा इंगेजमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट को हम सर्वाइकल सॉफ्टनिंग बोलते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन के अंदर क्या होता है, जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है। डिसेंट के अंदर क्या होता है कि जो बेबी है हमारा वो क्या करता है, डिसेंट होता है थ्रू आउट द, जो पूरी जो चारों की चार स्टेजेस रहती हैं हमारी उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट द प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज नॉट यूज। कौन से कलर का प्लास्टिक बैग यूज नहीं करते, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे भी पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ग्रीन कलर का जो बैग है वो नहीं होता, येलो कलर का होता है जिसके अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, ब्लू के अंदर जितना भी हमारा शार्प वेस्ट होता है वो डालते हैं, रेड के अंदर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है वो डालते हैं। तो ग्रीन कलर का जो बैग है वो अवेलेबल नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज राइट। कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन। कॉर्क स्क्रू शेप की एंडोमेट्रियल ग्लैंड कब शो होती है, कब दिखाई देती है हमें। तो देखिए अर्ली सिक्रेटरी फेज के अंदर, लेट प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, अर्ली सिक्रेटरी फेज के अंदर, लेट प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। तो ये सारे हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कंप्लीट उसके फेजेस हैं। तो कब दिखाई देती है, देखिए पहले तो मैं बता दूं कि कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड बनती कैसे है। जब हमारा अर्ली सिक्रेटरी फेज होता है, मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट है। अर्ली सिक्रेटरी फेज जो होता है हमारा, उसके अंदर जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती है उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस से जो ग्रोथ है हमारी एंडोमेट्रियल ग्लैंड की वो होती है। उसके अंदर क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन फिल हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि ग्रोथ हो रही है एंडोमेट्रियल ग्लैंड की, और उनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है, कॉर्क स्क्रू शेप। इसीलिए कॉर्क स्क्रू शेप एंडोमेट्रियल ग्लैंड बोला गया है। वो कब होती है, अर्ली सिक्रेटरी फेज के अंदर। सो ऑप्शन ए इज अर्ली सिक्रेटरी फेज, यहाँ पे 2 बार अर्ली सिक्रेटरी फेज लिखा गया है। ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड मीनोपॉज इज। ठीक है, एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मेच्योरिटी, देखिए सेक्सुअल मेच्योरिटी और मीनोपॉज के बीच का जो भी फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्के क्या होता है, जब स्टार्ट होती है हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टार्ट होता है तब। थैलार्के, प्यूबर्टी एंड क्लिमैक्ट्रिक फेज, तो कौन सा फेज बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी इज राइट, क्लिमैक्ट्रिक फेज। क्लिमैक्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, मीन्स द मीनोपोज इन वुमेन के अंदर जब मीनोपोज की कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हम क्लिमैक्ट्रिक फेज। द पीरियड दैट मार्क्स सीजेशन ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। मीनोपोज के अंदर क्या होता है कि जो वुमेन है उसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और मीनोपोज के अंदर कुछ करैक्टर्स आते हैं, कुछ वैसोमोटर इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे हॉट फ्लैशेज आना, नाइट स्वेट आना, इंसोम्निया, एट्रोपी होना वल्वो वेजाइनल टिश्यूज की, वेजाइनल ड्राइनेस, डिस्पैरियूनिया, डिप्रेशन एंड पुअर कंसंट्रेशन। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, क्लिमैक्ट्रिक फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को का अनदर नेम क्या है, या कहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं उसको, एपिडर्मली, हाइपोडर्मली, इन द मसल, इंट्राडर्मली। तो ऑप्शन बी इज राइट, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का सेकंड नेम भी है हाइपोडर्मली, तो इसको हाइपोडर्मल रीजन में एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कलेक्टिंग ए स्पेसिमेन व्हेन शुड द वॉश योर हैंड।
कब हम अपने जो हैंड है वो वॉश करते हैं? ओनली बिफोर, ओनली आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, नन ऑफ द अबोव। सो सी ऑप्शन इज राइट, बिफोर एंड आफ्टर। जब हम कलेक्शन करते हैं सैंपल का उससे पहले भी और कलेक्शन करने के बाद भी। राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स इज असेस्ड बाय। राइपनिंग जो होती है सर्विक्स की उसको कैसे असेस करते हैं? ठीक है, बाय सोप स्कोर से करते हैं, या फिर क्या अपगार स्कोर से करते हैं, डाउनी स्कोर से करते हैं, या फिर न्यू बलार्ड स्कोर से करते हैं। ठीक है, न्यू बलार्ड स्कोर नियोनेट के अंदर यूज किया जाता है, अपगार स्कोर भी वहीं यूज करते हैं, बाइसोप स्कोर जो है उसका यूज किया जाता है सर्वाइकल राइपनिंग के लिए, उसको असेस करने के लिए। तो देखिए बाइसोप स्कोर होता क्या है, ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जिसका यूज किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए मैटरनल रेडीनेस फॉर सक्सेसफुल इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर, कि जब प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है जब डिलीवरी होती है, सक्सेसफुल इलेक्टिव लेबर की जब स्टार्टिंग होती है उसको इवेल्युएट करने के लिए कि मदर कितना रेडी है डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो 5 फैक्टर इसके अंदर असेस किए जाते हैं। 5 फैक्टर्स आर असेस्ड हेयर, जिसके अंदर क्या फीटल स्टेशन, फीटल का स्टेशन देखते हैं, सर्वाइकल पोजीशन देखते हैं, इफेसमेंट देखते हैं, डायलेटेशन देखते हैं कितनी हुई है, और कंसिस्टेंसी देखते हैं सर्विक्स की। ईच फैक्टर के लिए हम 0, 1, 2, 3 स्कोर करते हैं। टोटल जो स्कोर होता है बाइसोप स्कोर का वो 13 रहता है। ठीक है, और अगर 6 to 13 है तो मीन्स फेवरेबल स्कोर है, मीन्स सक्सेसफुल इलेक्टिव इंडक्शन हो सकता है लेबर का, और अगर 0 to 5 है मीन्स अनफेवरेबल है, अभी प्रिपेयर नहीं है सक्सेसफुल लेबर डिलीवरी के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSSD is used for the storage of। CSSD का हम यूज किस लिए करते हैं, किसकी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं? डर्टी बेड पेन, मेडिकेशन के लिए यूज करते हैं, सोल्ड लिनन के लिए यूज करते हैं, या फिर स्ट्राइल सप्लाईज के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले CSSD की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रोवाइड करवाती है? हेल्प करती है टू सप्लाई अ स्ट्राइल इक्विपमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन डी इज राइट, स्ट्राइल सप्लाईज। ठीक है, सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट CSSD ये क्या करवाती है? हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्पफुल होती है स्ट्राइल सप्लाईज प्रोवाइड करवाने में। सो ऑप्शन डी इज राइट। तो ऐसे रैशनल के साथ हमारे जो 15 क्वेश्चन की आज की सीरीज है वो कंप्लीट होती है। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। धीरे धीरे जो आपकी क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई होता रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि जो पहले की जो सीरीज़ थी उसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन है थोड़ा लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हम जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे। एम्स लेवल तक के क्वेश्चन, एनक्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपके लिए हमारी सीरीज़ के अंदर लेके आएंगे, और ये सीरीज़ कंटिन्यू बनी रहेगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, CHO का हो, या फिर हरियाणा स्टाफ नर्स का हो, MP CHO का हो, या फिर ESIC का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये जो सीरीज़ है बनी रहेगी। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ।